नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये जो लिखा हुआ है। दिसंबर में दिल्ली में चुनाव। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक साहिब सिंह चौहान का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को अल्पमत की सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। यह बयान उन्होंने दिया, लेकिन उससे पहले दिल्ली में दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्यों? सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पूछा कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं, उसके बाद एकाएक ये खबर आई है, यह खबर फूटी है सूत्रों के हवाले से कि दिसंबर में विधानसभा चुनाव संभव है। दरअसल इस सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव के आसार बन रहे हैं और इस सुगबुगाहट के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन इस पूरी खबर को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर मंगलवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि दिल्ली विधानसभा आखिर कब तक निलंबित रहेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा को निलंबन करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस दत्तू की अगुवाई में मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अमित चौधरी हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, पूरी खबर बताएं, अभी क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, फिलहाल दिल्ली में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल सही है कि दिल्ली में बीजेपी ही नहीं बल्कि कोई भी जितने भी एमएलए हैं वो चुनाव नहीं चाहते हैं। और बीजेपी जानबूझकर इस चुनाव को टालने में इसलिए लगी हुई थी क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक अच्छे दिनों की जो खुशबू है वो लोगों तक नहीं पहुंचती तब तक उसका फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। लेकिन अब इस रणनीति में भी और इस चक्रव्यूह में बीजेपी खुद फंस गई है। अब ऐसे में उसकी मजबूरी हो गई है कि दिल्ली में या तो वो चुनाव करवाए, क्योंकि देखिए अल्पमत की बात लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अल्पमत की बात करके भी वो कुछ दिन के लिए चुनाव को टाल सकती है। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अपनी जो स्थिति है वो साफ करिए कि दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बन रही है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जो भीड़ जुटाई, तो कहीं ना कहीं उसने भले ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी के पसीने छुड़ा दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी इस लड़ाई में अभी सबसे आगे निकल सकती है। जी, लेकिन ये जो खबर आ रही है, इस पर आपके पास क्या जानकारी है कि दिल्ली में दिसंबर में चुनाव की बात चल रही है? देखिए, फिलहाल दिसंबर में चुनाव इसलिए हो सकते हैं क्योंकि देखिए चुनाव जो है, चुनाव करवाने को लेकर के जो सीधे तौर पर जो ये बात हो रही थी कि दिल्ली में चुनाव कब तक। मैं अमित आपको रोकूंगा क्योंकि अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली में चुनाव को लेकर अमिताभ सिन्हा से जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें कुछ चीजें सामने आई थी। अमिताभ जी, अभी क्या जानकारी है? ये जो खबर आ रही है कि दिल्ली में दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, उससे पहले ये खबर आना कि बीजेपी की तरफ से ये कहना कि अल्पमत की सरकार बनाना कोई पाप नहीं है, और फिर ये खबर आना, थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखिए, पहली बात जो है, बीजेपी ने हमेशा कहा था विकल्प खुले हुए हैं। कभी ये नहीं कहा कि सरकार बनाने की बात खुलकर बीजेपी ने नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था विकल्प खुले हैं। और हम लोगों ने बार बार यही कहा था कि बीजेपी का आला कमान जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। एक बड़ा तबका ये चाहता है कि सरकार न बने और दूसरा तबका ये चाहता है कि पार्टी चुनाव में जाए। और दूसरी बात जो सबसे अहम थी, जो पार्टी के कई सांसद जो दिल्ली से हैं और पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो, विजेंद्र गुप्ता हो, ये तमाम लोग नहीं चाहते थे यहाँ चुनाव। विधायक थे, एक विधायकों का दबाव था, जो प्रदेश के विधायक थे उनका दबाव था बीजेपी के, कि उनका दबाव था कि चुनाव अभी तुरंत नहीं होने चाहिए क्योंकि दोबारा मेहनत करना, काफ़ी मशक्कत करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी काम करने का पूरा मौका नहीं मिला है। लेकिन कम से कम तमाम पेचीदगियों को देखने के बाद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद, तमाम इनपुट्स लेने के बाद अब लगता नहीं है कि आला कमान सरकार बनाने के, तमाम नापतोल करने के बाद अब लगता नहीं है सरकार बनाने के मूड में है आला कमान। और एक राय बन रही है आला नेताओं में, आला मंत्रियों में कि यहाँ अब सरकार बनाना
बनाना संभव नहीं है। सबसे अहम बात, ये बात खुलकर अब सामने आई है। हालांकि अभी खुलकर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड का होता है, किसी भी बीजेपी की संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेती है किसी भी सरकार बनाने को से लेकर, सरकार गिराने को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला खुलकर नहीं सुनाया गया। लेकिन जो संकेत मिले हैं सूत्रों के हवाले से, उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से, वो बस यही है कि अभी एक राय ये बन रही है कि सरकार बनाना संभव नहीं, और इसके पीछे निशान 2-3 चीजें साफ हैं। पहला, बीजेपी ऐसा कोई संदेश देना नहीं चाहती थी कि देश भर में यह संदेश जाए कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके सरकार बना रही है, क्योंकि जो जनादेश उनको मिला है साफ सुथरी सरकार बनाने का, दिल्ली में अपने पूर्ण बहुमत पे सरकार बनी हुई है। और अगर दिल्ली में जोड़ तोड़ कर सरकार बनती है तो इसका संदेश देश भर में गलत जाएगा, क्योंकि बीजेपी के सामने सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरा देश है, और 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दूसरी सबसे अहम बात थी निशांत, वो थी कि आम आदमी पार्टी कहीं दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने से, जोड़ तोड़ करने से आम आदमी पार्टी दोबारा मजबूत विपक्ष और सशक्त विपक्ष के रूप में उभर कर सामने ना आए और जनता के बीच, आम आदमी के बीच अपनी पैठ बना ले। तीसरी बात, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था और पार्टी का नेतृत्व था वो काफ़ी बटा हुआ था। तो अब इन 3-4 मुद्दों को देखने के बाद अब पार्टी आलाकमान नरेंद्र मोदी भी अब दिल्ली लौट आए अपने विदेश दौरों के बाद, तो कम से कम एक नतीजे पर लगता है पार्टी पहुंच चुकी है कि सरकार बनाना संभव नहीं है। चुनाव करवाना न करवाना, कम से कम अभी दिल्ली का बजट आया है, बजट के चीज़ों को कार्यान्वित किया जाएगा। उसके बाद पार्टी के विधायक और सांसद तमाम दिल्ली में इसको लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी के तमाम नेताओं को कहा गया कि प्रचार प्रसार करो, तो जाहिर तौर पर इसी बजट के मुद्दों को लेकर जो रियायतें दी गई हैं उसके बाद चुनाव करवाने की प्रक्रिया चालू होगी। निशांत, यही पार्टी की रणनीति फिलहाल नजर आ रही है। मैं आपसे एक समझना चाहूंगा यहां पर 2 चीजें। पहला तो, क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा केंद्र सरकार से, उसके बाद क्या पार्टी के अंदर एक दबाव दिख रहा है? देखिए, दबाव की बात नहीं है, अलग से केंद्रीय सरकार से एक फैसला लेने को कहा है। केंद्र सरकार जानती है, बीजेपी के आला मंत्री जानते हैं कि जब कम से कम 67 में से बीजेपी अगर बिना जोड़ तोड़ के हुए सरकार बन नहीं सकती, आम आदमी पार्टी भी सरकार नहीं बना सकती, एक बार इस्तीफा दे चुकी है। बीजेपी के पास इतने विधायक नहीं है कि अगर कांग्रेस को न तोड़े, आम आदमी पार्टी को न तोड़े, जोड़ तोड़ के सरकार न बनाए तो सरकार बनाना संभव नहीं है। ऐसा जनादेश, खंडित जनादेश है। शंबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अमिताभ जी, मैं आपको रोकूंगा। शंबित, दिल्ली में सरकार को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने रुख को क्लियर किया था। पहला तो हमने कहा था कि देखिए, अगर लॉजिकली सरकार बनाना संभव है तो हम वो प्रयास जरूर करेंगे अगर एलजी हमें बुलाते हैं तो। दूसरा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम इलेक्शन। अगर इलेक्शन में जाना है तो हम उससे बिल्कुल पीछे कतई नहीं हटते हैं, मगर जो भी करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे, संविधान के दायरे में रह के करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो संविधान प्रिस्क्राइब नहीं करती है, और हॉर्स ट्रेडिंग में हम कतई विश्वास नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंबित, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। अमिताभ जी आपका, और अमिताभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।